is Tanya Kapil and today's topic is liability। तो आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लाइबिलिटी किसे कहते हैं। लाइबिलिटी का बेसिक मतलब क्या है, ये उधार से इसका लिंक है। इसको हिंदी में हम उधार या कर्ज बोल सकते हैं। बेसिकली लाइबिलिटी उस अमाउंट को शो करता है जो किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी ने आउटसाइड द फर्म से किसी से क्या लिया, उधार पर लिया है, वो क्या होती है, उसकी लाइबिलिटी होती है। मान लीजिए मैंने आज कोई बेनिफिट लिया, जैसे कि मैंने आज मान लीजिए आपसे काम करवा लिया और आपको उसके बदले मैंने पेमेंट नहीं की, तो आपकी वो जो पेमेंट जो मेरी ड्यू हो चुकी है, मैंने जिसके अगेंस्ट सर्विसेज ले ली हैं पर उसके अभी तक मैंने पेमेंट नहीं की है, वही जो अमाउंट है वही मेरी क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। सो बेसिकली लाइबिलिटी का मतलब उस हर अमाउंट से है जिसके बदले में फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ने बेनिफिट्स तो ले लिए हैं पर उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, तो वो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। लाइबिलिटी को रीड करना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की थी कैपिटल की, तो कैपिटल के फॉर्मूले में भी हमने लाइबिलिटीज की बात की थी। वैसे तो कैपिटल भी एक लाइबिलिटी ही होता है, पर कैपिटल इंटरनल टू द बिजनेस लाइबिलिटी होता है। और जब हम सिर्फ लाइबिलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम आउटसाइड लाइबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें ऑनर से उधार पर लिया हुआ पैसा इंक्लूड नहीं होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, इसी रीजन की वजह से कैपिटल भी बिजनेस की क्या बन जाती है, लाइबिलिटी ही होती है। वो कैसे होती है, वो हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर रीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या अमाउंट इंक्लूड होता है और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली द अमाउंट विच द फर्म ओन टू आउटसाइडर, वो हर अमाउंट जो फर्म ने किसी आउटसाइडर से लिया है, नॉट फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स का वो पैसा नहीं है, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। मान लीजिए कि मेरी फर्म है, ठीक है, मैंने अपना पैसा तो लगाया हुआ है सिर्फ 1 लाख और मेरी जो एसेट्स बनी है वो बनी है 5 लाख की। बेसिक मतलब क्या है कि वो जो 4 लाख है वो 4 लाख मेरा अपना पैसा नहीं है, वो पैसा जो ऑनर का अपना नहीं है वो फर्म की क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, उसको फर्म को क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी को पे ऑफ करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अभी ही पे ऑफ करना है, हो सकता है उसको पे लंबे समय के बाद करना हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज आर द डेट। लाइबिलिटी का मतलब उस कर्ज से है जो क्रेडिटर से लिया गया है। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर बेसिकली ये टर्म उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जिन लोगों से फर्म ने उधार को लिया हुआ है और उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ क्रेडिटर्स की बात करूं तो वो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर उनकी पेमेंट कर दी जाएगी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। लाइबिलिटी बनती कैसे है, अगर आप आज मुझसे पैसे मांगने आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैंने पास्ट में यानी कि बीते हुए कल में कभी ना कभी या तो आपसे पैसे उधार पर लिए हैं या आपसे कोई ऐसी सर्विसेज ली है जिसके बदले मेरी ऑब्लिगेशन बनती है आपको पे ऑफ करने की। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो अराइज होती है, अगर वो प्रेजेंट की लाइबिलिटी है या फ्यूचर की भी लाइबिलिटी है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उसके बदले कभी ना कभी सर्विसेज, ठीक है, या फिर उसके बदले कभी ना कभी पैसा ही उधार पर किसी से लिया गया है। आगे देखिए, लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर लाइबिलिटी क्या है, आर द फ्यूचर पेमेंट, ये वो पेमेंट है जो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने किसी से सर्विसेज को लिया है या फिर मेरी किसी के प्रति ऑब्लिगेशंस बन रही हैं एक्सपेक्टेड टू पे करने की, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब क्या है इसका, मेरी ऑर्गेनाइजेशन किसी के लिए लायबल है। लायबल होने का क्या मतलब है, किसी के डेट में है, इनके किसी से उधार लिया हुआ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बदले रीजन कोई भी हो सकता है। उधार का मतलब यही नहीं है कि पैसों की फॉर्म में ही मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है मेरी कोई अदर ऑब्लिगेशन भी बनती हो उसको पे ऑफ करने की। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आप मुझे अच्छे से जानते हैं तो आप मेरे कहने पर राम को लोन दे दीजिए, अगर राम पेमेंट नहीं करेगा तो उस केस में मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो उस केस में मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैंने आपसे कोई सर्विस नहीं ली, मैंने आपको एक डायरेक्शन दी कि आप ये काम कीजिए, आपको डायरेक्ट किया काम को करने के लिए और मैंने उसे क्या दे दी, गारंटी। तो अगर अब उसने आपको, राम ने पैसा नहीं दिया तो आप लोग किससे पैसा मांगने आएंगे, मुझसे ही मांगने आएंगे ना, तो वो भी मेरी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी ही बन जाती है। उस केस में मैंने आपसे पेमेंट नहीं ली, मैंने आपसे सर्विसेज नहीं ली, बट मैं एक ऑब्लिगेशन के अंडर क्या हो गई हूँ, लाइबल हो गई हूँ आपको पेमेंट करने के लिए। दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म। आगे देखिए, लाइबिलिटीज कई तरह की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल लाइबिलिटी।
इंटरनल लाइबिलिटी ये वो लाइबिलिटी है, वैसे तो अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो जब इसकी पेमेंट की जाएगी उस टाइम पे जो कैश का फ्लो है वो आउटसाइड द फर्म जाने वाला है। लाइबिलिटीज के लिए इंटरेस्ट भी लगता है, हमें इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ती है। लाइबिलिटीज पे इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, दूसरी वाली पार्टी इंटरेस्ट एक्रूड को भी हमसे चार्ज कर सकती है। सबसे पहले हम करें इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी ये वो लाइबिलिटी है जो फर्म को फर्म के अंदर ही क्या करनी है, पे करनी है। इट मीन्स कैपिटल, कैपिटल भी क्या है, एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को वो कैपिटल दे रखी है यूज करने के लिए, तो उस टाइम पे बिजनेसमैन क्या बन जाता है, कैपिटल का ओनर है। ठीक है, कैपिटल किसकी है, बिजनेसमैन की है, तो बिजनेस को बिजनेसमैन को कैपिटल वापस करनी होती है। सो कैपिटल इज द इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो डायरेक्टली किसके पास जाता है, हमारे ऑनर का होता है जो प्रॉफिट अर्न होता है। लेकिन कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कुछ ऐसा पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो इकट्ठा कर लिया गया है, यानी कि जो मैंने अपने पास ही रखा है। बिजनेस हूं मैंने अपने पास ही रखा है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, आपने मुझे कैपिटल दी, ठीक है, बिजनेस को आपने क्या दी, कैपिटल दी, तो आप क्या, कैपिटल मेरे लिए क्या बन गई है, इंटरनल लाइबिलिटी बन चुकी है। अब मान लीजिए कि मैंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख का, तो वो 1 लाख हक किसका है, आप लोगों का है, क्योंकि आप कौन है, बिजनेसमैन है। ठीक है, तो आप लोगों को उस 1 लाख पर हक है, बट मैंने उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 80,000 दिए, 20,000 मैंने अपने पास रख लिए, पर वो जो 20,000 यानी कि एक्यूमुलेटेड इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है वो भी किसका है, आप लोगों का है। तो मेरी वो 20,000 के लिए भी आपके प्रति क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है। दिस इज द इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी इट रिप्रेजेंट दैट अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी विच हैज टू बी पेड आउटसाइड द फर्म, जिसको फर्म के बाहर क्या करना है, पे करना है। जैसे कि क्रेडिटर, बैंक लोन, ठीक है, दीज ऑल आर द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट एक हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर ही बात करेंगे, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल बेसिकली उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे मैंने रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल ले लिया है पर अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं की है। सो दीज आर दी अकाउंट्स पेएबल, उनको भी मुझे क्या करनी है, पेमेंट करनी है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बेसिकली उस लाइबिलिटी को शो कर रहे हैं जिसकी ड्यू डेट यानी कि जो फॉल टू पे है वो लंबे समय बाद होने वाली है। बेसिकली लंबे समय को हम यहाँ पे बोलते हैं इट इज मोर देन 12 मंथ्स। 12 महीने से ज्यादा लगेंगे अभी उसको ड्यू होने में, यानी कि उसकी पेमेंट ड्यू 12 महीने यानी कि 1 साल के बाद होने वाली है। बेसिकली हम लेते हैं लॉन्ग टर्म के लोन को। मान लीजिए मैंने बैंक से 15 साल का लोन लिया तो चुकाने का वक्त कितना हो गया, 15 ईयर्स हो गया। नेक्स्ट है डिवेंचर। डिवेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी में इसको हम यूज करते हैं, ये रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ऑफ अ कंसर्न होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मे बी फॉर 15, 20, 25, 10, 8 ईयर्स ऐसे होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी है। फर्म ने आज डिवेंचर दे दिया, उसके बदले पैसा ले लिया, अब उस पैसे के बदले जो पेमेंट करनी है, ठीक है, अब जब डिवेंचर लोगों से वापस लेकर उनको उनका पैसा वापस करना है तो ये फॉल ड्यू होगा लंबे समय के बाद, ही लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ये बेसिकली उस लाइबिलिटी को शो करता है जो 1 ईयर के अंदर अंदर क्या हो जाने वाली है, ड्यू हो जाने वाली है, जिसकी पेमेंट यानी कि ये जो लोग मेरे से पैसा मांगने आएंगे वो 1 साल के अंदर अंदर अपना पैसा मांगने के लिए मेरे पास आ जाने वाले हैं। इसमें अंदर आता है बीपी। बीपी होता है बिल्स पेएबल, जो आपका चैप्टर भी हम आगे रीड करेंगे। क्रेडिटर्स, ऐसे लोग जिनसे मैंने सामान को ले लिया है अभी तक पेमेंट नहीं की है, ठीक है, वो मेरे क्या होते हैं, लेनदार होते हैं जो पैसे लेने के लिए आ सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये उन एक्सपेंसेस को शो करता है जिनकी पेमेंट की डेट आ चुकी है, यानी कि ड्यू डेट आ चुकी है बट मैंने उसकी पेमेंट नहीं की। मान लीजिए मेरा बिजली का बिल है, 27 तारीख को मुझे पे करना था, आज मान लीजिए 30 हो गई, अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, तो क्या हो गया, मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। आउटस्टैंडिंग यानी कि वो खड़ा है पास में, मुझे इसको पहले क्या करना है, पे करना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ कोई दूसरा नाम होता है एक्रूड लाइबिलिटी। अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना आ जाए एक्रूड लाइबिलिटी, यानी कि वो लाइबिलिटी जो बिल्कुल ही फॉल ड्यू हो चुकी है बट अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं की है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज एक्रूड लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म के लाइबिलिटी के अंदर ही एक और लाइबिलिटी आती है, वो होती है CPLTD। CPLTD मीन्स फॉर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मान लीजिए मैंने 5 लाख का लोन ले रखा है और इस साल 5 लाख में से मुझे 1 लाख की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। इट मीन्स दैट कि 4 लाख जो है वो तो लॉन्ग टर्म में आएगा और वो जो 1 लाख है जिसकी पेमेंट मुझे इसी साल ही करनी है, अभी ही करनी है, वो आपके किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा।
दोबारा से समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो इस साल के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, पे करनी है, 12 मंथ की पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, जैसे बीपी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जिनकी ड्यू डेट आ चुके हैं बट आपने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है, जिसका ही दूसरा नाम एक्रूड लाइबिलिटीज भी होता है। ओके, इसके अलावा जो एक पॉइंट आपको याद करना है वो है CPLTTD हमारी शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज होता है। CPLTD मीन्स करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट का वो पोर्शन, लॉन्ग टर्म डेट का वो पार्ट जो इस साल आपका फॉल टू ड्यू है। ठीक है, मान लीजिए आपने 15 लाख का अगर बैंक से लोन लिया है तो क्या वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी रहेगा? नहीं रहेगा। जिस साल आपको पेमेंट करनी है उसकी, तो उस साल तो वो 12 महीने के अंदर अंदर पे ऑफ होएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट का वो पार्ट है जो इसी साल आपको क्या कर देना है, पे कर देना है। मान लीजिए मैंने 5 लाख का लोन लिया, 4 लाख मुझे बाद में पे करना है, 1 लाख मुझे अभी पे करना है। ठीक है, तो 1 लाख मेरा क्या हो गया, अब वो लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज जो यहाँ पर पहले मान लीजिए 5 लाख थी, ठीक है, और ये अब वो डे आ गया है जब आपको उसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। ठीक है, सो बेसिकली इस साल मान लीजिए 2019 में मुझे 1 लाख की पेमेंट करनी है, ये हो जाएगी मेरी 4 लाख की, और 1 लाख मेरा कहाँ आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। और उस पोर्शन को जो इस साल पे करना है, इनकी 1 लाख का नाम क्या होगा, CPLTD, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटीज के बारे में। कंटीजेंट लाइबिलिटीज ये वो लाइबिलिटीज हैं जो हमारी लाइबिलिटीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन अ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। जो मेरी लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ भी श्योरिटी नहीं है, डिपेंड करता है सर्टेन फ्यूचर इवेंट पे कि उसके होने ना होने से इस ये लाइबिलिटी कनेक्टेड है कि ये लाइबिलिटी क्रिएट होगी या नहीं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, मैंने आपको बोला, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैंने आप सबको बोला कि आप प्लीज राम को क्या दे दीजिए, सब लोग मिलकर 1 लाख रुपीज लोन दे दीजिए। ठीक है, तो अगर राम नहीं देगा तो मैंने आपको गारंटी दे दी कि मैं दे दूंगी। तो अब मेरी वो लाइबिलिटी, उन पैसों के लिए मैं लाइबल हूँ या नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर राम पेमेंट करेगा या नहीं। तो वो राम का पेमेंट करना ना करना एक फ्यूचर का क्या हो गया, इवेंट हो गया, जिसपे डिपेंड करता है कि वो पैसे मेरी लाइबिलिटी बनेंगे या नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर राम ने आपको पेमेंट कर दी तो ये मेरी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए राम आपको पेमेंट नहीं करा, आप किससे पैसे मांगने आएंगे, आप मुझसे पैसे मांगने आएंगे ना, तो उस केस में वो क्या बन जाएगी, मेरी लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही है, वही वारंटी वाली बात है। ये लो सूट प्रोसीडिंग। लो सूट की प्रोसीडिंग का क्या मतलब है, कोर्ट में एक मेरा केस चल रहा है, अगर मैं उस केस को जीत जाती हूँ तो लाइबिलिटी मेरी अराइज नहीं होगी, बट अगर मैं किसी केस में उस केस को किसी भी कंडीशन में उस केस को मैं हार जाती हूँ तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी लाइबिलिटी क्या है, जो मेरा कोर्ट में केस चल रहा है वो है लो सूट प्रोसीडिंग, और वो किस लाइबिलिटी का पार्ट है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज का वो क्या बन जाती है, पार्ट बन जाती है। इज इट क्लियर? अब देखिए, ये तो आपकी लाइबिलिटीज हैं ही, तो ये आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। बट अब बात करें कंटीजेंट लाइबिलिटीज की, जो है मेरी लाइबिलिटी या नहीं है, ये बात भी मुझे अभी तक नहीं पता, तो इस तरीके की लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, बल्कि बैलेंस शीट के खत्म होने के बाद नीचे फुटनोट्स में इस लाइबिलिटी को लिखा जाएगा, क्योंकि अभी कंटीजेंट है। ठीक है, और लिखा क्यों जाएगा, ये फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, वो जब हम करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि क्यों इसको लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि हमारा लाइबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने कल किया था कि हमारा एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये कैसे निकलेगा, देखते हैं इसे। मान लीजिए कि मेरे बिजनेस की नेटवर्थ को बोला जाता है कैपिटल, और कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। अब मान लीजिए मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगा रखे, मेरे बिजनेस की एसेट्स का मतलब होता है मेरे बिजनेस की संपत्ति, प्रॉपर्टी। मान लीजिए वो मेरी है 17 लाख की। ठीक है, अब आप कुछ सोचिए, आपने जब बिजनेस में पैसा सिर्फ 10 लाख लगाया है, लेकिन आपकी जो संपत्ति है, उनकी आपकी एसेट्स क्रिएट हो गई हैं, वो 17 लाख की हो गई हैं। इसका मतलब 7 लाख और कहाँ से आया, वो तो मेरा पैसा नहीं है, वो तो ऑनर का पैसा नहीं है, मीन्स वो 7 लाख आपका क्या है, लाइबिलिटी।
अब आप समझ रहे हैं लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी का मतलब वो पार्ट, ठीक है, वो मेरा पार्ट ऑफ द एसेट जो मैंने अपने पैसे से नहीं खरीदा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं वो मेरी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब ये लाइबिलिटी 7 लाख की, अभी आप ये सोचेंगे कि 7 लाख कौन सी है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कंटीजेंट है, कैसी है। कंटीजेंट देखिए ये नहीं हो सकती है क्योंकि कंटीजेंट बैलेंस शीट में नहीं आती है, ये हमारा फॉर्मूला बैलेंस शीट में से ड्राइव है। उसके अलावा जो हमारी 4 फर्दर टाइप ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज बच गई हैं, ये उन सभी का क्या है, कॉम्बिनेशन है कि वो सब मिलाकर मेरी कितनी है, 7 लाख की है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी के बारे में है। अगर आपको कोई ऐसी लाइन किसी बुक में मिलती है जो आपको समझ नहीं आ रही है कि वो लाइबिलिटी को किस तरीके से वो लाइन डिफाइन कर रही है, या कोई आपके पास ऐसी डेफिनेशन है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज लाइबिलिटी का टॉपिक इतना ही है। अब हम कल अपनी नेक्स्ट